हाय गाइस, हम लोग वेब सॉकेट देखने वाले हैं। वेब सॉकेट हम लोग यहाँ पर जेंगो चैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं और ना ही पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग वेब सॉकेट यहाँ फ्रंट एंड में कैसे काम होता है उसको देखेंगे। मैं इसको नहीं बताना चाहता था, बट मैंने फिर सोचा कि जो लोग पहली बार वेब सॉकेट सीख रहे हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि फ्रंट एंड में कैसे ये काम करता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको कवर कर लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए फ्रंट एंड से और बैक एंड से दोनों से काम करने में, यानी कि दोनों में काम करने में, दोनों को कनेक्ट करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, फ्रंट एंड का टॉपिक है बेसिकली। ये जेंगो चैनल का नहीं और नहीं पाइथन का है, ये उसको आप वेब सॉकेट जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो वेब सॉकेट फ्रंट एंड में दी वेब सॉकेट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स दी एपीआई फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ वेब सॉकेट कनेक्शन टू अ सर्वर, यानी कि सर्वर में वेब सॉकेट कनेक्शन को सर्वर के लिए मैनेज करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए हमें एक एपीआई मिलता है, एज वेल एज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा ऑन द कनेक्शन। और इसी का यूज़ करके हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं कनेक्शन में, चाहे वह सर्वर से डेटा आ रहा हो उसको मैनेज करना हो, रिसीव करना हो, या फिर क्लाइंट से आप सर्वर को डेटा भेज रहे हो, सेंड करना हो उसको, उसका कोडिंग हो, वो सारा चीज़ हमें यहाँ पर प्रोवाइड होता है। वेब सॉकेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें वेब सॉकेट कंस्ट्रक्टर का यहाँ पर यूज़ करना है। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने वायर लिखा, डब्ल्यूएस लिखा, डब्ल्यूएस की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल न्यू मैंने कीवर्ड का यूज़ किया हुआ यहाँ पर, और वेब सॉकेट कंस्ट्रक्टर का मैंने यूज़ किया है जहाँ पर ये लेता है वेब सॉकेट यूआरएल का पूरा पाथ। तो ये हमें वेब सॉकेट यूआरएल यहाँ पर देना होता है, इससे हमारा एक वेब सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है इसमें है वह ऑन ओपन। ऑन ओपन क्या करता है, ये प्रॉपर्टी एक इवेंट हैंडलर है जो कि कॉल होता है जब वेब सॉकेट कनेक्शन का रेडी स्टेट चेंज हो जाता है 1 में। अभी ये रेडी स्टेट 1 में होता है तो क्या इसका मीनिंग होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी बस इतना जानिए कि जब आपका वेब सॉकेट कनेक्शन का रेडी स्टेट चेंज होता है 1 में तो हमारा ये इवेंट चलता है, यानी कि ऑन ओपन इवेंट चलता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि कनेक्शन हमारा रेडी है टू सेंड एंड रिसीव डेटा। एग्जाम्पल देखिए इसका कुछ इस तरीके से है। आपको डब्ल्यूएस यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ऑन ओपन प्रॉपर्टी हमारा हो गया और यहाँ हमें एक इवेंट लिखना पड़ता है। तो हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन में एक पैरामीटर है इवेंट, और आप कंसोल लॉग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा कब, ये प्रॉपर्टी हमारा चलेगा कब, ये इवेंट हैंडलर हमारा चलेगा कब, ये हमारा तब चलेगा जब वेब सॉकेट कनेक्शन का रेडी स्टेट 1 हो जाएगा, यानी कि कनेक्शन हमारा रेडी हो जाएगा डेटा रिसीव और सेंड करने के लिए। उस वक्त हमें ये रन होकर दिखाई देगा, यानी कि ये एग्जीक्यूट होकर दिखाई देगा। इसी तरीके से दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है ऑन मैसेज। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी एक इवेंट हैंडलर है जो कि कॉल होता है जब मैसेज रिसीव होता है फ्रॉम सर्वर। जब सर्वर हमें कोई मैसेज भेजता है, मान लीजिए कि हम लोग क्लाइंट है, अभी के लिए मान लीजिए हम लोग क्लाइंट है, तो अगर मुझे कोई मैसेज रिसीव हो रहा है सर्वर से तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, और इट इज़ कॉल्ड विथ मैसेज इवेंट। ये मैसेज इवेंट के साथ कॉल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, डब्ल्यूएस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ऑन मैसेज इक्वल फंक्शन और इवेंट यहाँ लिखा और कंसोल लॉग ये हमारा होगा। तो ये हमारा एग्जीक्यूट कब होगा, ये एग्जीक्यूट तब होगा जब सर्वर से हमें डेटा रिसीव होगा या फिर मैसेज रिसीव होगा तब। उसके बाद हमारे पास है ऑन एरर। तो ऑन एरर हैंडलर कब चलता है, ये तब चलेगा जब कोई एरर अकर होगा वेब सॉकेट में, तब। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है। डब्ल्यूएस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, ऑन एरर लिखना है और इवेंट लिखना है। ये कब चलेगा, जब कोई वेब सॉकेट कनेक्शन में कोई एरर होगा, उस वक्त ये हमारा फायर होगा इवेंट हैंडलर। उस तरीके से एक ऑन क्लोज होता है, जब ये प्रॉपर्टी भी एक इवेंट हैंडलर है। ये कब कॉल होता है, ये तब कॉल होता है जब कनेक्शन का रेडी स्टेट चेंज हो जाता है क्लोज्ड में। क्लोज्ड का क्या नंबर होता है वह मैं आपको दिखा दूंगा, वैल्यू क्या होता है इसका दिखा दूंगा, और इसका क्या मीनिंग होता है वह भी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में। इसको कैसे यूज़ करना है, आपको डब्ल्यूएस सॉकेट का यूज़ करना है, ऑन क्लोज और फंक्शन इवेंट कंसोल लॉग वेब सॉकेट कनेक्शन क्लोज यहाँ पर मैं लिखा, और यहाँ पर भी इवेंट आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑन ओपन, ऑन मैसेज, ऑन एरर, ऑन क्लोज, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ऑन ओपन कब कॉल होता है, ऑन मैसेज कब कॉल होगा, ऑन एरर कब कॉल होगा, ऑन क्लोज कब कॉल होगा, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा भी और भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे बाइनरी टाइप है, बफर्ड अमाउंट है, एक्सटेंशन से प्रोटोकॉल है, रेडी स्टेट है और एक यूआरएल है। बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको डीपली नहीं लिया। आप चाहें तो इसको आप एमडीएन से पढ़ सकते हैं। मोजिल्ला का जो एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी इवेंट्स की बात करते हैं। इसमें एक ओपन इवेंट होता है, जैसे ऑन ओपन था
तो वैसे ही यहाँ पर वही सेम काम आपको ओपन भी करके देगा। तो दी ओपन इवेंट इज़ फायर्ड व्हेन अ कनेक्शन विद अ वेब सॉकेट इज़ ओपनड। इसका एग्जांपल देखिए, ws.add इवेंट लिस्टनर मैंने लिखा और यहाँ पर इवेंट का नाम लिखा मैंने ओपन, और इसके फायर होने पर क्या एग्जीक्यूट होगा वह मैंने यहाँ पर इसके अंदर में लिखा हुआ है। इस तरीके से एक इवेंट होता है मैसेज। ये द मैसेज इवेंट फायर होता है जब डेटा रिसीव होता है सर्वर से, तब जब सर्वर से हमें डेटा रिसीव होता है यानी क्लाइंट को रिसीव होता है तो मैसेज इवेंट फायर होता है। इसका एग्जांपल देखिए, हमने लिखा WS ऑब्जेक्ट, जो हमारा वेबसाइट ऑब्जेक्ट है वह लिखा WS और इसमें डॉट देकर ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर मैसेज हमने इवेंट का नाम लिखा हुआ है और ये हमारा इवेंट फायर होने पर क्या एग्जीक्यूट होगा वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से एरर होता है, ये एरर होने पर कनेक्शन में जब कोई वेब सॉकेट एरर अकर्ड होगा फिर ये क्लोज होता है कि ड्यू टू एरर, तो हमारा ये फायर होता है। इसको भी यूज़ करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, ws.add इवेंट लिस्टनर, एरर यहाँ इवेंट का नाम लिखा और ये फायर होगा, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से क्लोज होने पर ये फायर होगा। इसका यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। बहुत ही ईजी है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कोड आपको कहाँ लिखने हैं, फ्रंट एंड में लिखने हैं, जावास्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। अभी इसके बाद कुछ मेथड्स हैं, कुछ नहीं दो ही मेथड है इसमें। एक है क्लोज मेथड, तो क्लोज करना हो आपको कनेक्शन तो उस केस में आप क्लोज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर पहले से क्लोज है आपका कनेक्शन तो ये मेथड कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली जैसे है वैसे ही रहेगा। इसका यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरीके से है, ws.close लिखिए, कोड यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लोजिंग कोड, और रीज़न लिख सकते हैं ह्यूमन रीडेबल, कोई भी रीज़न की किस वजह से आप क्लोज कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। कोड में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे आप, और रीज़न में कोई भी ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशन की क्यों कनेक्शन क्लोज किया जा रहा है। ओके, एग्जांपल के तौर पर ws क्लोज में लिखा, कोई कोड कोई रीज़न लिखने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों ही ऑप्शनल है। आप चाहें तो सिंपली ws क्लोज भी लिखकर क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इस तरीके से दूसरा मेथड है हमारा सेंड मेथड। अगर आप देखिए ये क्या करता है, वेब सॉकेट सेंड मेथड इन क्यू द स्पेसिफाइड डेटा टू बी ट्रांसमिटेड टू द सर्वर ऑफ द वेब सॉकेट कनेक्शन, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बफर्ड अमाउंट बाय द नंबर ऑफ बाइट्स नीडेड टू कंटेन द डेटा। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि क्लाइंट है, ठीक है, तो क्लाइंट को सर्वर के पास कोई मैसेज भेजना है तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे इसका, यानी कि इस मेथड का। क्लाइंट से सर्वर के पास मैसेज भेजना है तो हम लोग यूज़ करेंगे सेंड मेथड का। इफ़ द डेटा कैंट बी सेंड द सॉकेट इज़ क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। अगर डेटा आपने ऐसा डेटा दिया जो कि सेंड नहीं हो सकता तो उस केस में आपका सॉकेट कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। A browser will throw an exception if you call send when the connection is closed. कनेक्टिंग, अभी ये कनेक्टिंग स्टेट में अभी कनेक्शन बना नहीं है, कनेक्टिंग स्टेट में ही और आप कोई मैसेज भेज देते हैं क्लाइंट से सर्वर के पास तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया जाएगा ब्राउज़र के द्वारा। तो इस तरीके से अगर आप सेंड करते हैं किस स्टेट में, जब ये क्लोजिंग हो या फिर क्लोज स्टेट में हो, तो उस केस में ब्राउज़र विल साइलेंटली डिस्कार्ड द डेटा को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसका सेंटेंस देखिए, ws.send और यहाँ पर डेटा आप लिख सकते हैं जो भी डेटा आपको सेंड करना है क्लाइंट से सर्वर के पास। एग्जांपल के तौर पर ws.send लिखा, हेलो लिखा, तो हेलो हमारे यहाँ पर डेटा हो गया, ये हेलो डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास जाएगा। अभी यहाँ पर रेडी स्टेट देख लीजिए, तो रेडी स्टेट मैंने आपको बताया था, कई बार हमने देखा था कि रेडी स्टेट ये हो जाएगा तो ये होगा उस तरीके का, तो वही यहाँ पर लिखा है। वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2 3। 0 अगर आपको रेडी स्टेट दिखता है उसका मतलब है कि अभी वो कनेक्टिंग स्टेट पे है। कनेक्टिंग स्टेट का मतलब होता है कि सॉकेट हैज़ बीन क्रिएटेड, द कनेक्शन इज़ नॉट येट ओपन, मतलब कनेक्शन अभी ओपन नहीं हुआ है लेकिन सॉकेट हमारा क्रिएट हो गया है। उस तरीके से अगर रेडी स्टेट का वैल्यू 1 दिखता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ये ओपन स्टेट में है, द कनेक्शन इज़ ओपन एंड रेडी टू कम्युनिकेट, इसका मतलब ये होता है। उस जैसे रेडी स्टेट अगर 2 है तो ये क्लोजिंग स्टेट पर है, इसका मतलब होता है कि द कनेक्शन इज़ इन द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग, क्लोज हुआ नहीं है, प्रोसेसिंग में अभी। और अगर रेडी स्टेट 3 है तो इसका मतलब होता है, इसका स्टेट होता है क्लोज्ड, इसका मतलब ये है कि कनेक्शन हमारा क्लोज्ड हो चुका है और कुडंट ओपन। ये इसका मतलब है रेडी स्टेट का ये वैल्यू है और उस वैल्यू का ये स्टेट और इस स्टेट का ये डिस्क्रिप्शन में, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ चीज़ें आपको मैं फिर से बताता हूँ इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। जब हमारा कनेक्शन ओपन होगा तो ऑन ओपन चलेगा प्रॉपर्टी या फिर ओपन इवेंट फायर होगा। अगर मैसेज रिसीव होता है सर्वर से क्लाइंट के पास तो ऑन मैसेज चलेगा या फिर मैसेज इवेंट फायर होगा। अगर मैसेज सेंड करना है क्लाइंट से सर्वर के पास सेंड करना है तो हम लोग सेंड मेथड का यूज़ करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो ऑन एरर प्रॉपर्टी चलेगा या फिर एरर इवेंट चलेगा। उस तरीके से अगर क्लोज होता है तो क्लोज ऑन क्लोज हमारा चलेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और
इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उससे पहले हम लोग वर्क ऑन अपना जो हमारा ENV उसमें चलते हैं। DC नाम का ENV हमने बनाया हुआ है, उसके अंदर चलते हैं और Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और GS6 हमारा ये चलेगा। तो GS6 हमने क्रिएट कर लिया। CD GS6 हो CS6 लिख दिया, CD GS6। इसके अंदर में आगे हम लोग इसके अंदर हम लोग एक ऐप बनाएंगे। तो manage.py स्टार्ट ऐप बना दिया। अभी यहाँ पर आते हैं और सेटिंग कर लेते हैं। तो सेटिंग करेंगे settings फाइल में पहले, और यहाँ पर हम लोग चैनल सीखेंगे। ये मैं बार बार आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए एकदम अच्छे से कि क्या सेटिंग करना होता है, वरना मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। तो ये सेटिंग मैंने किया settings फाइल में Django चैनल्स के लिए। अब ASCII का जो कोड है ये मैं पिछले प्रोजेक्ट से कॉपी कर लूँगा। पिछले प्रोजेक्ट से हम लोग कुछ चीज़ें और भी कॉपी करेंगे, जैसे कि ये हमें पूरा का पूरा चाहिए, कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर लिया। ठीक है, 5 को मैं क्लोज कर देता हूँ। हमें 5 का कंज्यूमर चाहिए और 5 का मुझे चाहिए राउटिंग। तो मैं इस कंज्यूमर फाइल को कॉपी करता हूँ और इस राउटिंग को कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी किया, बिकॉज दोबारा से लिखने का मतलब नहीं बनता वही सेम चीज़, और वो भी कोर्स में। तो हमने इसको पेस्ट किया। ये दो चीज़ हमारे चलिए, कंज्यूमर आ गया हमारा, राउटिंग आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बैकएंड का जो भी काम होना था वह हमारा हो गया है। हम कंज्यूमर में आकर ये टॉपिक में चेंज करते हैं। ये टॉपिक है हमारा WebSocket API जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम रहेगी। जैसे कंज्यूमर से हमने ये इंपोर्ट किया तो ये सेम रहेगा, एक्सेप्शन हमने इंपोर्ट किया ये रहेगा, स्लीप रहेगा ये रहेगा। हमने MySync को कंज्यूमर को जैसे बनाया हुआ है, कनेक्ट होने पर ये हमारा चलता है तो ये हमें पता है। एक्सेप्ट होगा तो हमने इसके लिए कोड यहाँ पर लिख दिया है। अगर क्लाइंट से मैसेज रिसीव होता है तो ये चलेगा, वो उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। फिर हम लोग क्लाइंट को मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पर फॉर लूप के साथ, उसी तरीके से डिस्कनेक्ट होगा तो ये चलेगा। उस तरीके से async का हमने यहाँ पर नीचे कोड लिखा हुआ है। तो ये तो सबके समझ में आ गया होगा। अभी इसी का हमें फ्रंट एंड करना। अभी हम लोग क्या करते थे, अगर इसको टेस्ट करना हो तो हम लोग इसका लिखते हैं, इसका लिखते नहीं एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं पोस्टमैन को। तो पोस्टमैन तो हमेशा नहीं रहेगा, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। अल्टीमेटली हमारा जो काम रहेगा वह रहेगा कि इसके लिए फ्रंट एंड भी बनाना। तो उसको कैसे करेंगे और फ्रंट एंड से कोडिंग के थ्रू कैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ये URL और सेंड में कनेक्ट में क्लिक करते हैं, कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पर लिखते हैं सेंड में क्लिक करते हैं, मैसेज सेंड हो जाता है, फिर रिसीव होना शुरू हो जाता है। बट ये तो पोस्टमैन है। तो पोस्टमैन अभी भी मान लीजिए कि ये एक हमारा फलता फुलता अगर कोई एप्लीकेशन बनेगा तो अभी क्लाइंट तो पोस्टमैन डाउनलोड करके रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, उसको तो वेब ब्राउज़र में रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो वही हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। तो वेब ब्राउज़र से करेगा तो वेब ब्राउज़र से कैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वेब ब्राउज़र से कैसे आप डेटा भेजेंगे सर्वर के पास, या फिर जो सर्वर से डेटा आ रहा है उसको कैसे आप रिसीव करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, ये मेरा दिखाने का मकसद है आज का। ओके, सो पोस्टमैन को रिप्लेस हम लोग बेसिकली करने वाले हैं अभी अपने वेब ब्राउज़र से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे टेम्पलेट फाइल। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं टेम्पलेट्स नाम का, और टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर में एक ऐप नाम का, जो जिस भी नाम से हमारा ऐप है उसी नाम से एक फोल्डर बना लेंगे। तो ऐप नाम का है तो ऐप नाम का फोल्डर हमने बना लिया। अभी ऐप नाम के फोल्डर के अंदर में एक फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ index.html, और हमें कुछ भी बस इतना से हमारा काम हो जाना चाहिए। एक हमें व्यू बनाना पड़ेगा ना इसको रन करने के लिए, तो व्यू भी हम लोग बना लेंगे। व्यू हम लोग बना लेते हैं, पहले इतना कम से कम कर लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स में इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं, बेसिक सा जो हमारा कोड रहता है वो। यहाँ पर आते हैं, एक H1 लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट पेज। ऐसे ही बस नाम दे दिया मैंने काउंट पेज। अब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे व्यू से। तो व्यू में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फंक्शन बेस्ड व्यू में यूज़ कर रहा हूँ। तो इन डेफ लिखा, इंडेक्स मैंने इसका नाम रखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, रिक्वेस्ट। और यहाँ पर रिटर्न रेंडर करेंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट हो जाएगा सबसे पहले। और यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स फाइल है वो कहाँ है, ऐप के अंदर में index.html ये लिख दिया। इसको सेव करते हैं। अभी जब भी ये हिट होगा इसका हमें बनाना पड़ेगा URL। तो हम लोग ये कि url.py फाइल भी बना लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल urls.py, और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, पाथ और जो व्यूज़ हैं वो। तो पाथ को इंपोर्ट कर लिया, जो भी करंट डायरेक्टरी से व्यूज़ है उसको भी इंपोर्ट कर लिया। बस यहाँ पर हमें URL पैटर्न्स लिख देना है। तो यहाँ URL पैटर्न्स लिख देते हैं। URL पैटर्न्स और पाथ में कुछ भी नहीं, मतलब रूट में व्यूज़ के अंदर जो इंडेक्स रहेगा वह चलेगा। यानी कि जब भी कोई रूट
इंडेक्स पे हिट करेगा तो व्यूज़ डॉट इंडेक्स यानी कि ये वाला हमारा चलेगा, और इससे क्या चलेगा, इंडेक्स डॉट HTML चलेगा, और इस पेज में जो भी होगा वो उसको दिखाई देगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद रन करते हैं। इसको ओके, हमने इसको यहाँ तो लिख दिया, बट हमने इसको मेन जो हमारा URL फाइल है वहाँ पर हमने इसको मेंशन ही नहीं किया हुआ। इसको मेंशन करना पड़ेगा, कमेंट हटा देता हूँ, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा ना इसको, तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं। इसमें हमें इंक्लूड का इंपोर्ट किया, और बस इस ऐप डॉट ये जो हमारे URL से इससे हमें बस यहाँ पर इंक्लूड कर देना। तो यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड कर दिया, इसको सेव करते हैं। अब हमारा ये चलेगा, तो हम लोग करते हैं python manage.py और रन सर्वर किया। ये क्या कह रहा है, यू हैव नॉट सेट, ओके हमने एसगी एप्लीकेशन को सेटअप नहीं किया हुआ है, तो हमने सिर्फ नाम लिखकर छोड़ दिया था, ये हमने किया ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर ये लिखना है, इसको सेव कर देते हैं। चलिए एरर आ गया, अच्छा है। अभी हम लोग वापस से रन सर्वर करते हैं, और ये सब कुछ बढ़िया रहा, तो इस पे हमें दिखाई देगा। देखिए हमने एक एरर, हमें यहाँ पर REST हमने स्पेलर मिस्टेक किया हुआ है, व्यू में REQST रिक्वेस्ट होगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वेब पेज में यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें काउंट पेज दिखाई देता है। तो हमारा जो व्यू था, ये वाला व्यू ये हमारा चला, ये इंडेक्स पेज हमारा चल रहा है। तो फ्रंट एंड हम लोग ले आए हैं यहाँ पर, बट जो जेंगो चैनल्स का काम है वो अभी तक हमने कुछ भी उसका किया हुआ नहीं है। देखिए कि कैसे जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे यहाँ पर चलेगा, क्या क्या हमें लिखना पड़ता है, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इस URL का कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। इस URL का कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। राउटिंग का कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे यहाँ पर, तो क्लोजिंग बॉडी टैग के ठीक ऊपर में यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग मैंने लिखा, और यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट का। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे रिक्वेस्ट भेजना है अपने इस पेज से। ये जो हमारा फ्रंट एंड का पेज है, HTML का पेज है, जावास्क्रिप्ट का पेज है, तो ये फ्रंट एंड है। तो इस फ्रंट एंड से मुझे रिक्वेस्ट भेजना है इस कंज्यूमर में, वेब सॉकेट में। तो कैसे भेजते हैं, पहले आपको वेब सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग इसका कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेब सॉकेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। तो न्यू लिखा और यहाँ पर आपको लिखना है वेब सॉकेट, और यहाँ पर किस पे आपको रिक्वेस्ट भेजना है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ws/127.0.0.1:8000 और /ws/sc/ यहाँ स्लैश देना जरूरी है लास्ट में। पहले हम लोग क्या कर देते हैं, यही वाला हम लोग पोस्टमैन में लिखते थे और यहाँ से कनेक्शन बनाते थे, बट अब ऐसा नहीं करना। अब हम लोग यहाँ से करेंगे कोडिंग से। तो हमने एक कनेक्शन बनाने का कोड ये हमने लिखा, ये कि हमने ऑब्जेक्ट बनाने का कोड यहाँ पर लिख दिया हुआ। ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अभी अगर हमारा कनेक्शन ओपन होता है तो हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, WS ऑन ओपन। अभी हमने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी हमारा चलेगा और ये प्रॉपर्टी लेगा एक इवेंट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शन, आप एरो फंक्शन भी यहाँ बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CLG भी मैं सिर्फ आपको करके दिखाता हूँ। CLG वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन, 3 डॉट मैंने दे दिया। तो अगर हमारा कनेक्शन ओपन होता है तो हमें ये रन होकर दिखाई देगा। अभी हम लोग इसमें इसी तरीके से ऑन मैसेज है तो ऑन मैसेज को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। देखिए WS.on मैसेज, ये एग्जीक्यूट होगा कब, जब हमें सर्वर से मैसेज प्राप्त होगा तब। हमें मीन्स अभी हम लोग क्लाइंट हैं, तो सर्वर से जब क्लाइंट को मैसेज प्राप्त होगा तो ये हमारा इवेंट चलेगा। इसमें आप फंक्शन और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इवेंट, और यहाँ पर CLG कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैसेज वेब सॉकेट मैसेज रिसीव्ड, या फिर सिर्फ मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्वर या फिर एप्लीकेशन। 3 डॉट दे दिया। और इवेंट में क्या आएगा वो भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, मतलब CLG करवा देता हूँ। उसी तरीके से अगर कोई एरर आता है तो ऑन एरर चलेगा, ऑन एरर। ये इवेंट, इसी को कॉपी कर देना, लिखने की क्या आवश्यकता है। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पर बस चेंज कर देंगे। ये हम लोग चेंज करके कर देते हैं कि वेब सॉकेट एरर अकर्ड। ओके, ये हमने लिख दिया वेब सॉकेट इवेंट अकर्ड। और इसके बाद क्लोज अगर करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर दें और ऑन एरर की जगह पर सिर्फ लिख देंगे ऑन क्लोज, और यहाँ पर लिख देंगे वेब सॉकेट कनेक्शन क्लोज्ड और इवेंट में कुछ भी रहेगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से दिमाग में रखनी है कि कौन कब क्या होता है।
जैसे ही कनेक्शन बनेगा ऑन ओपन चलेगा। मैसेज अगर रिसीव होता है सर्वर से क्लाइंट को तो ये चलेगा, अगर कोई एरर आएगा तो ये चलेगा, अगर क्लोज होता है तो ये चलेगा। अभी हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पाइथन का जो ये जो जेंगो चैनल का सर्वर है ये हमारा रन करना चाहिए, ये तो रन करना ही चाहिए। यहाँ पर आते हैं और इसमें इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं कि वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन हमारा ओपन हो गया। अब हमारा 2 वे कम्युनिकेशन शुरू हो गया। आप डेटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हो। जब तक आप सेंड नहीं करेंगे डेटा तब तक आपको रिसीव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हमने कोड यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई क्लाइंट डेटा भेजेगा तो हमारा ये कोड चलेगा। ये कोड चलेगा तभी हमारा फिर सर्वर क्लाइंट को डेटा भेजना शुरू करेगा, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। और ये जो जब सर्वर क्लाइंट को डेटा भेजेगा तो वो डेटा आपको ऑन मैसेज में प्राप्त होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे इवेंट के किसी प्रॉपर्टी में देख पाएंगे। तो डेटा भेज नहीं रहा यहाँ से क्लाइंट कोई भी डेटा भेज नहीं रहा यहाँ से, इसी वजह से सर्वर का ये जो वेब सॉकेट रिसीव है ये चला नहीं, और ये चला नहीं तो क्लाइंट को भी कोई मैसेज मिलेगा नहीं। ओके, तो पहले आपको यहाँ से क्लाइंट से सर्वर को मैसेज भेजिए जिससे कि ये हमारा चलना शुरू हो, और ये चलेगा तो सर्वर क्लाइंट को भी मैसेज भेजना शुरू कर देगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे भेजना होता है क्लाइंट से सर्वर को मैसेज। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेंड मेथड का। तो मैं ओपन करने के साथ ही भेज दूंगा मैसेज, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट और सेंड। तो यहाँ पर मैंने सेंड यूज़ किया और यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं हाई मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, और 3 डॉट दे देता हूँ मैं। इसको मैंने कर दिया सेव। तो अब जैसे हम लोग कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन बनते ही हमारा मैसेज भी सेंड हो जाएगा। ये मैसेज हमें मिलेगा यहाँ पर इवेंट टेक्स्ट में, जो कि आपको टर्मिनल दिखाई देगा। और फिर ये जो सर्वर है वह मैसेज सेंड करना शुरू कर देगा क्लाइंट को, और क्लाइंट को ये मैसेज मिलेगा ऑन मैसेज में, और ऑन मैसेज आपको रन होता हुआ दिखाई देगा बहुत ही ज़्यादा बार। तो यहाँ पर इसको हम लोग कम कर देते हैं, इसको हम लोग 10 टाइम कर देते हैं। अभी के लिए इसको सेव कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसको करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं रन। देखिए कनेक्शन हमारा ओपन हुआ, ये पहली बार चला, ये दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा आ रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा 0, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, यानी कि अगर आपको डेटा चाहिए एक्चुअल डेटा तो इवेंट में डेटा प्रॉपर्टी होगा, उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पर फ्रंट एंड में, तो आपको डेटा दिखाई देगा, एक्चुअल डेटा आपको दिखाई देगा। अब वो डेटा आपको कंसोल में मिल रहा है, लेकिन आप चाहें तो उसको वेब पेज में भी दिखा सकते हैं किसी टैग के अंदर में। ओके जी, तो ये हमारा देखिए 9 तक हमारा हो गया और हमारा सारा डेटा हमें मिल के रेडी है। तो पूरा जो काम करने का तरीका है दिमाग में बना के रखिए। कनेक्शन ओपन होता है कब, मैसेज सेंड कैसे करना है क्लाइंट से सर्वर के पास, जो क्लाइंट से सर्वर के पास जो मैसेज आया उसको रिसीव कैसे करना है कंज्यूमर में, सर्वर से क्लाइंट को मैसेज कैसे भेजना है, अगर मैसेज आया सर्वर से क्लाइंट के पास तो क्लाइंट उसको कैसे एक्सेस करेगा, ऑन मैसेज के थ्रू करेगा, वो आपको दिमाग होना चाहिए। अगर कोई एरर आएगा तो एरर के लिए आप प्रॉपर हैंडलिंग लिखिए, क्लोज अगर कर दें तो क्लोज के लिए प्रॉपर हैंडलिंग यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ओके जी, तो ये पूरा जो काम करने का लॉजिक अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे जेंगो चैनल में। और मैं आपको इवेंट वाला भी दिखा देता हूँ एक बार, कि एक प्रॉपर्टी के थ्रू तो आप कर ही सकते हैं, ये तो है ही, मैं इवेंट के थ्रू भी दिखाता हूँ, बिकॉज बहुत लोग इवेंट का भी यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, पूरे के पूरे कमेंट करता हूँ और मैं आपको इवेंट वाला दिखाता हूँ। तो इवेंट वाला सेम यही काम रहेगा बट इवेंट के साथ। तो WS लिखना है और यहाँ पर लिखना ऐड इवेंट लिसनर, और ओपन इवेंट होगा। ओपन इवेंट होने पर हमारा क्या होना चाहिए, एक इवेंट फायर होगा, और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बाकी सेम वही जो हमारा होगा, ये कंसोल और ये सेंड, यही 2 चीज़ हमें इसके अंदर में लिखना है। बस ये हो गया ओपन करने के लिए। उसी तरीके से मैसेज भेजेंगे तब एक, तो मैसेज रिसीव होगा तब भेजेंगे नहीं, मैसेज रिसीव होगा तब के लिए इवेंट होगा WS ऐड इवेंट लिस्टर, मैसेज रिसीव होगा तो। और यहाँ पर हमें इसको चेंज कर देना है, यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्वर, ये लिख देता हूँ यहाँ पर, मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्वर। और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इवेंट यहाँ पर लिखेंगे, इवेंट हमने छोड़ दिया हुआ है, इवेंट, और यहाँ पर कॉमा देकर इवेंट, बैंड लिख दिया, इवेंट। तो ये मैसेज जब आएगा सर्वर से क्लाइंट के पास तब ये इवेंट फायर होगा और हमें यहाँ पर दिखाई देगा जो भी मैसेज होगा वो। उसी तरीके से आप एरर के लिए और क्लोज के लिए कर सकते हैं। तो एरर क्लोज, यहाँ बस हमें चेंज करना है क्या, ये यहाँ पर एरर इवेंट होगा और यहाँ पर क्लोज होगा। और मैसेजेस भी चेंज कर देता हूँ मैं, मैसेजेस मैंने क्या लिखा हुआ है, वेब सॉकेट एरर अकर्ड
इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। क्लोज वाले के हमने वेब सॉकेट कनेक्शन क्लोज लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। बाकी सेम सारा काम रहेगा, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप कर लीजिए, या फिर आप इवेंट इस तरीके से लिखने का कर लीजिए। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ आते हैं और इसको वापस से इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं और देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमारा सब कुछ आ रहा है। आप अगर रेडी स्टेट चेंज चेक करना चाहें तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ ओपन में एक इवेंट लगा देते हैं, इवेंट लगाया और यहाँ पर भी इवेंट प्रिंट कर देते हैं हम लोग, कॉमा देकर इवेंट प्रिंट कर दिया। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ओपन होने पर हमारा जब ओपन होता है तब का इवेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इवेंट हमारा ओपन होने पर है, तो यहाँ पर टाइप आपको ओपन दिखेगा, रेडी स्टेट आपको दिखेगा। देखिए यहाँ 111 हमें दिखाई दे रहा है इन सभी में। और जो डेटा रिसीव होता है यहाँ पर आपको रेडी स्टेट दिखेगा 1 ही दिखेगा आई बिलीव, ये कहीं ना कहीं होगा। देखिए रेडी स्टेट 1 आपको दिखाई देगा। ओके, तो बस यही है रेडी स्टेट। अगर आपको चेक करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग रेडी स्टेट मिलेगा, वो आपका एरर पे डिपेंड करेगा और बाकी सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसको इसमें इफ एल्स का भी काम कर सकते हैं कि ये रेडी स्टेट अगर ये है तो ये करो, रेडी स्टेट अगर ये है तो ये करो। ओके जी, तो ये हो गया हमारा पूरा काम। इवेंट के थ्रू भी मैंने आपको दिखा दिया। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस वाले को पूरे का पूरा कमेंट कर देता हूँ और इस वाले को कमेंट्स आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको चेक कर सकें। पहले इसको चेक कीजिएगा, फिर उसके बाद नीचे चेक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने सिर्फ कंसोल करके देखा। एक्चुअल जो डेटा आया उसको हम लोग अपनी ब्राउज़र में हमने प्रिंट करना नहीं देखा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपने इतना समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंक का दिखाया हुआ है, आप ए सिंक का भी देख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोनों में सेम काम करेगा। जैसे कि मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए वो सेम उसी तरीके से। बस सिंक और सिंक में क्या अंतर होता है मैंने आपको दिखाया है पहले से ही, तो बस वही अंतर अभी भी रहेगा बरकरार, लेकिन काम जो होता है वो लिखने का तरीका जो होता है बिल्कुल सेम होता है। तो इसको मैं वापस से एस कर देता हूँ और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। सर कॉन्सेप्ट जो मैं बोलता हूँ ध्यान में रखिएगा बिना स्किप किए हुए, तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।